साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बुशरा बीबी के इल्जाम की तरदीद कर दी। कहते हैं दौरा सऊदी अरब के बाद कोई कॉल मौसूल नहीं हुई, बुशरा बीबी गलत बयानी कर रही हैं। उधर मौलाना ताहिर अशरफी भी बोल पड़े, कहा सऊदी अरब में बानी पीटीआई के साथ था, जनरल रिटायर्ड बाजवा भी मौजूद थे, उन्हें किसी की कॉल नहीं आई। सऊदी अरब के दौरे में उस वक्त वफ्द को बहुत एहतराम मिला था। सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए सऊदी अरब को मुलविस करना अफसोसनाक है। सियासी कुव्वतें अपने मकासद के लिए खारिजा पॉलिसी पर समझौता करने से बाज रहे। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर खारिजा इसहाक डार का बुशरा बीबी के मुतनाज़िब बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा पाकिस्तान और सऊदी अरब का ताल्लुक बरादराना और बाहमी एहतराम पर मबनी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भी बुशरा बीबी के बयान पर तंज। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, सियासी फायदे के लिए शरीयत कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनसे घड़ी लेकर बेच सकते हो, करोड़ों का मुनाफा बना सकते हो। अब स्टोरी फ्लोट कर दी गई कि जनरल रिटायर्ड बाजवा ने किसी से बात की, उसने किसी और से बात की। आप सियासी फायदे के लिए किस हद तक जा सकते हैं? वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की भी बुशरा बीबी के बयान की शदीद मजम्मत। कहा तहरीक इंसाफ की सारी सियासत झूठ, तोहमत और बहतान पर खड़ी है। ये अब पाकिस्तान के दोस्त ममालिक से दुश्मनी पर उतर आए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी बोली, मौसूफा ने एक दोस्त इस्लामी मुल्क पर खुदकुश हमला कर दिया। दोस्त मुल्क पर शरीयत खत्म करने का बड़ा इल्ज़ाम लगाकर खुद शरीयत की ठेकेदार बन रही हैं। इन फसादियों के होते मुल्क का भला नहीं हो सकता। बड़े दोस्त इस्लामी मुल्क जो मुस्लिम उम्मा का सतून है, उस पर यह इल्जाम बहुत खतरनाक है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का इंतजामिया को पीटीआई को एहतजाज की इजाजत न देने का हुक्म। अमन कायम करने के लिए तमाम कानूनी इकदाम करने की हिदायत। इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि कानून की खिलाफ वर्जी न हो, शहरियों के मामूलाती जिंदगी में भी कोई रुकावट न पड़े। पीटीआई की 24 नवंबर के एहतजाज के खिलाफ दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। वज़ीर दाखिला को पीटीआई के साथ पुरअमन और आइन के मुताबिक एहतजाज के लिए मुज़ाकरात का भी हुक्म। वज़ीर दाखिला या किसी मुनासिब शख्स की सरबराही में कमेटी तश्कील देकर पीटीआई क़यादत से राबते की हिदायत। कहा कमेटी पीटीआई क़यादत को बेलारूस के सदर के दौरे से मुतालिक आगाह करे। ताजी रहनुमाओं की एहतजाज के खिलाफ दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी अदालत में पेश हुए। तहरीक इंसाफ से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अगर बातचीत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ख्वाहिश है तो बता दें, धमकियां दें और मुज़ाकरात का भी कहें, ऐसा मुमकिन नहीं। अपने सूबे में जल्द से करें। इस्लामाबाद पर चढ़ाई की इजाजत नहीं देंगे, जो डी चौक आएगा पकड़ा जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दो टोक पैगाम। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी पीटीआई को रिहा करना मेरे इख्तियार में नहीं है, उन पर मुतादिद केसेस हैं, फैसला अदालतों ने करना है। बेलारूस का वफ्द 24 नवंबर को आ रहा है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद करेंगे। मोबाइल फोन की बंदिश बारे फैसला जल्द हो जाएगा। तहरीक इंतशार का प्रोटेस्ट है कि इनका मकसद इंतशार फैलाने के अलावा कुछ नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आ चुका कि ना तो किसी किस्म का एहतजाज, ना धरना, ना रैली, इसकी इजाजत नहीं दी गई और बातचीत से मामले को हल करने की तलकीन की गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बाद एहतजाज गैर कानूनी होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं पीटीआई का मकसद इंतशार फैलाने के अलावा कुछ नहीं, कानून हाथ में लेने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। एहतजाज में सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल रोका जाए। सरकारी अफसरान किसी सियासी सरगर्मी में मुलविस ना हो, वरना उनके करियर में मसाइल होंगे। समझ नहीं आता, जब भी कोई गैर मुल्की वफ्द आता है ये एहतजाज की कॉल दे देते हैं। 2014 में चीनी सदर की आमद पर भी धरना दिया गया था। ये सिर्फ और सिर्फ एनआरओ और मुल्क की तरक्की को रोकना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ की 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल। हुकूमत भी निमटने के लिए तैयार। पीटीआई के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। गिरफ्तारियों के लिए टीमें तश्कील। वफाकी पुलिस का 26 नंबर चुंगी के इतराफ में ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला। तमाम थानों के एसएचओ नफरी के हमरा तलब। सड़कों की बंदिश के लिए कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। 23 नवंबर से इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस जुज़वी मुअत्तल करने पर भी गौर। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में सर्विस मुअत्तल की जाएगी। इस्लामाबाद में रेंजर्स और एफसी तैनात करने की भी मंजूरी। महकमा दाखिला पंजाब ने रावलपिंडी, जेहलम और अटक में रेंजर्स तलब कर ली।
बानी पीटीआई की जमानत मंजूर हुई मगर रिहाई ना मिली। बानी का 28 सितंबर के मुकदमे में 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत ने मुकदमे से डिस्चार्ज करने की दरख्वास्त खारिज कर दी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने अडियाला जेल में केस की समाअत की। बानी पीटीआई पर 28 सितंबर को रावलपिंडी में एहतजाज के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज है। मुकदमे में दहशतगर्दी समेत दीगर दफात भी शामिल। उधर बानी पीटीआई और बिशप बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की भी समाअत। दोनों पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। स्पेशल सेंट्रल जज ने बिशप बीबी की तिबी बुनियादों पर इस्तना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाईकोर्ट का तोशाखाना 1 में बानी पीटीआई और बिशप बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों को मेरिट पर सुनने का फैसला। नैब की जानिब से केस ट्रायल कोर्ट को रिमांड बैक करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। रुकन कौमी असम्बली आदिल बाज़ई नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक आदिल बाज़ई ने नून लीग ज्वाइन की थी। उन्हें दूसरी जमात में शमूलियत, फाइनेंस बिल और 26वीं तरमीम के हक में वोट न देने पर नाअहल किया गया। इलेक्शन कमीशन ने आदिल बाज़ई की सीट 262 खाली करार दे दी है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने आदिल बाज़ई के खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजा था। सरकारी अमूर में शफाफियत मुल्क की तरक्की के लिए नागुज़ीर करार। वज़ीर-ए-आज़म से टैक्स फ्रॉड की कोशिश की बरवक्त निशानदही करने वाले FBI से ऑफिसर एजाज हुसैन की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने एजाज हुसैन को फर्ज शनासी पर 50 लाख रुपए इनाम, एजाजी शील्ड भी पेश की। कहा पाकिस्तान में फर्ज शनास अफसरान और पेशे से मुखलिस बासलाहियत लोगों की कमी नहीं। टैक्स चोरी करने वालों की निशानदही करके उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए। टैक्स चोरों के खिलाफ शिकंजा मजीद मजबूत किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गुड गवर्नेंस के हवाले से जायजा इजलास। कहा पेरा में इस्लाहात लाकर इसको किसी भी किस्म के असर रसूख से पाक बनाने की हिदायत। गजा में जंगी जराइम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इसराइल के साबिक वज़ीर दिफा योगलैंड के भी वारंट जारी। इसराइल ने आलमी अदालत के वारंट मुस्तरद कर दिए हैं। नेतन्याहू का कहना है कि आलमी दबाव किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। हमास और यूरोपीय यूनियन का आलमी अदालत के फैसले का खैर मकदम। इटली और नीदरलैंड का सरजमीन पर कदम रखते ही नेतन्याहू को गिरफ्तार करने का इंदिया। रूस की यूक्रेन पर एक बड़ा मिसाइल हमला करने की तैयारी। सदर व्लादिमीर पुतिन ने खबरदार कर दिया। कहते हैं यूक्रेन से दोस्त ममालिक के अवाम मुमकिन हमले वाले इलाकों से पहले ही निकल जाएं। अमेरिका दुनिया को आलमी तनाज़े में धकेल रहा है। रूस का कर्स्क में 50 यूक्रेनी फौजी हलाक करने का दावा। यूक्रेन ने लॉन्ग रेंज मिसाइल से रूसी चेक पोस्ट तबाह कर दी।